हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फिबोनाची सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने दो चार बातें अच्छी अच्छी देखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। द फर्स्ट वन वाज दिस, है ना, कॉलिंग सीक्वेंस हमने देखी थी। F6 कॉल हुआ था, F5, F4, F3 एंड सो ऑन, जिसको हमने बोला था प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना। तो आप रिकर्शन का ट्री बनाएंगे और उसको अगर आपने प्री ऑर्डर ट्रेवर्स कर दिया तो हमारे पास कॉलिंग सीक्वेंस आ जाएगी, है ना। प्री ऑर्डर अगर हमने ट्रेवर्स कर दिया तो कॉलिंग सीक्वेंस आ जाएगी। और फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, और यू कैन से फंक्शन कंप्लीशन सीक्वेंस, है ना, फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस और यू कैन से फंक्शन कंप्लीशन सीक्वेंस, वो क्या होगी, ये वाली, है ना, मतलब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो अगर आपने रिकर्शन ट्री को प्री ऑर्डर ट्रैवर्स किया तो कॉलिंग सीक्वेंस आएगी, और अगर आपने उसको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किया तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आएगी। हमने सब देख लिया था। अब हमारे को देखना था कि किस ऑर्डर में एडिशन हुआ है ना, एडिशन की सीक्वेंस देखनी है। तो वो ट्री पहले से मैंने बना करके रखा हुआ है, हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बताओ अभी सबसे पहले एडिशन कहाँ हुई होगी। हम F6 F, ये तो फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस होगी ना, प्री ऑर्डर F6 हुआ, 5 4 3 2 1 0। F0 के बाद ये F2 के लिए हमारी एडिशन हुई होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन हमारी यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट एडिशन यहाँ ये हुई, यहाँ पे फर्स्ट एडिशन हुई होगी। या चलो मैं एक बार ऐसे समझाता हूँ आपको। देखो, मतलब ना, एल्गोरिदम्स में सबसे बेसिक चीज होती है प्रेजेंटेशन। इतना साफ सुथरा आप चीजों को प्रेजेंट करेंगे ना, उतना बढ़िया आप आंसर निकाल पाएंगे। बस ये बात मेरी जिंदगी में याद रखना। तो आपको एल्गोरिदम सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं तो वही बात है, टफ लगता रहेगा। तो एक बार स्कैन करते हैं ना, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। यहाँ तक कोई एडिशन नहीं, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट हम स्कैन कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे जा करके एक एडिशन हुई। तो जब F0 कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट एडिशन हुई। उसके बाद फिर F1 जब हमारी एग्जीक्यूशन की कंप्लीट हुई, उसके बाद जाकर के सेकेंड एडिशन हुई। यहाँ पे सेकेंड एडिशन हुई। फिर 4 हुआ, मतलब वही बात है, 4 पे वापस कंट्रोल गया होगा। और फिर इधर से यहाँ पे ये 2, फिर 1, हाँ, यहाँ पे फिर अब एक और एडिशन हुई होगी, थर्ड एडिशन। और उसके बाद जब इधर जा रहे होगे तब एक और फोर्थ एडिशन हुई होगी, है ना। F4 वाला जब 3 और 2 ऐड होंगे तब F4 निकलेगा, है ना। फोर्थ एडिशन हुई होगी। उसके बाद फिर फाइनली हम ऐसे चलेंगे, ऐसे यहाँ पे फिफ्थ एडिशन हुई होगी। ठीक है जी, यहाँ पे सिक्स्थ एडिशन, फिर यहाँ पे सेवन्थ एडिशन, है ना। ऐसे ऐसे करके हमने टोटल काम किया होगा। तो इस चीज को ना प्रेजेंट करने का एक और बढ़िया तरीका दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। ऐसे तो कंफ्यूजन आएगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे एडिशन हो रही है ना। मैं थोड़ा सा वो दिखाऊं आपको, जिससे पिंक कलर से दिखाता हूँ। पहली एडिशन यहाँ पे हुई है, दूसरी एडिशन यहाँ पे हुई है। अच्छा जी, तीसरी एडिशन हमारी यहाँ पे हुई है, तीसरी ये हुई होगी। और उसके बाद फिर जब ये सेकेंड फंक्शन कॉल ये कंप्लीट होगा तो फिर चौथी, पहली दूसरी चार एडिशन हो चुकी है ना। फिर पांचवी एडिशन यहाँ पे हुई होगी जब ये कंप्लीट हुआ होगा। फिर छठी एडिशन यहाँ पे हुई होगी और फिर सातवीं एडिशन यहाँ पे हुई होगी, है ना। ये अच्छा, यहाँ पे छठी, यहाँ पे सातवीं, यहाँ पे फिर से देख लो, पहली दूसरी, है ना। उसके बाद फिर तीसरी, ये चौथी एडिशन, उसके बाद फिर पांचवी एडिशन, और उसके बाद फिर छठी एडिशन और सातवीं एडिशन, है ना। सात एडिशन अब तक हम कर चुके हैं। और देख रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था आपको बताते हुए कि कौन सी कहाँ पे हुई थी। तो बेटर है कि इसको एक और तरीके से हम समझें। तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी कॉपी दिस स्लाइड। ठीक है, तो प्रेशर आ रहा है ना दिमाग पे याद रखने में, तो एक और तरीका बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे एक ब्रांच और साथ साथ बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डॉट्स लगा रखे हैं वो सारी एडिशंस हैं, है ना। ओके, थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ लेते जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी जी एडिशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ फिर यहाँ से फर्स्ट एडिशन, ये आप देख रहे हो ना, जैसे आप ट्री को स्कैन करते जाओगे तो आपको पता लगता जाएगा कि एडिशंस कैसे चल रही हैं। टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करते चले जाना। ये हो गया, ये फर्स्ट एडिशन होगी। ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सेकंड एडिशन आई थी ना, तो F3 के साथ एक लगा दो। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। F3 के साथ यहाँ पे लगा देना, दैट इज एडिशन नंबर 2। ओके जी। उसके बाद फिर एडिशन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगी। फिर इधर चलेंगे हम, ये यहाँ पे जाकर के होगी एडिशन नंबर 3। और फिर यहाँ पे F4 के साथ यहाँ पे होगी एडिशन नंबर 4। समझ रहे हो ना। F2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एडिशन नंबर 4 हो जाएगी।
में क्या था, प्रेजेंटेशन वाली मेन चीज, एडिशन नंबर 4 के बाद अब देखो ये 4 हो गया होगा, फिर इधर आए होंगे हम, फिर ये दोनों है ना, यहाँ पे 1 और 0 ऐड हो गया तब 2 निकलेगा, तो एडिशन नंबर 5 यहाँ पे हुई होगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एडिशन नंबर 6 हुई होगी, मतलब 2 और 1 ऐड होंगे तो एडिशन नंबर 6 होगी, और फिर इसके साथ यहाँ पे ये हुई होगी जी एडिशन नंबर 7। समझ पा रहे हो, F5 के साथ, मतलब 4 और 3 जब दोनों निकल आएंगे, फाइनल कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर के एडिशन 7 होगी ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये 4 कॉल हुआ होगा, 4 ने 3 किया होगा, 3 ने 2 किया होगा, 2 ने फिर 1 और 0, और फिर यहाँ पे एडिशन हुई होगी, तो एडिशन नंबर 8 यहाँ पे हुई होगी, और फिर 3 ने, वही बात है, 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तब एडिशन नंबर 9 हुई होगी, है ना, और फिर 3 कैलकुलेट पूरा हो जाएगा, फिर 2 कॉल हुआ होगा, तो फिर ये वही बात है जी, यहाँ पे एडिशन नंबर 10 हुई होगी, और फिर जब ये F2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके यहाँ पे एडिशन नंबर 11 हुई होगी, है ना, 3 और 2 ऐड हुए होंगे तब 4 निकला होगा, एडिशन नंबर 11, और फिर फाइनली यहाँ पे ये एडिशन नंबर 12 आया होगा। देख करके बताओ भाई आराम से, टोटल हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं जी, 12 एडिशंस हुई हैं, आराम से देख करके बताओ, क्या समझ में आ रहा है सब लोगों को, हमने कैसे 12 एडिशंस बोली हैं। अब अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, चलो शाबाश, आ जाओ आप क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंक्शंस, आफ्टर हाउ मेनी फंक्शन कॉल फर्स्ट एडिशन विल बी परफॉर्म्ड इफ वी कॉल फिब ऑफ n। तो पहले फिब ऑफ 6 की बात करो, फिब ऑफ 6 जब हमने कॉल किया तो कितने फंक्शन कॉल के बाद पहली एडिशन हुई थी, ये देख करके बताओ, ध्यान से देखो पीछे, देखो भाई F6 कॉल हुआ 5 4 3 2 1 0, और उसके बाद जाकर के फर्स्ट एडिशन हुई थी, तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 फंक्शन कॉल के बाद जाकर के फर्स्ट एडिशन हुई, तो सीधा भी देख सकते थे 6 से 0 की गिनती कितनी, 7, 0 से 6 7 होती है, तो वही बात है, 7 फंक्शन कॉल के बाद फर्स्ट एडिशन हुआ। तो आप आई थिंक समझ पा रहे हो, फिब ऑफ n होगा, तो यहाँ पे n-1 n-2 n-3 चलते 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 0 पे आएंगे, और फिर 0 और 1 ऐड होंगे तब जाकर के फर्स्ट एडिशन हुई, तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मतलब होगा, n+1। तो ढंग से हम क्या लिखेंगे, 6 के लिए 7 फंक्शन कॉल के बाद हुई है, तो आप अपने समझ पा रहे हो फिब ऑफ n के लिए n+1 फंक्शन कॉल्स के बाद फर्स्ट एडिशन होगी। ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है, ये ट्री से सबसे बड़ी बात है, ये ट्री से हमारे को समझ में आ रहा है, 6 के लिए हमने सारे ये सब कॉल कर लिए, एक एक घटाते गए ना, 6 5 4 3 2 1, और फिर 0 भी हुआ, उसके बाद जाकर के एडिशन, समझ गए, कुछ नहीं है इसमें, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, इन फिब ऑफ 6 व्हाट विल बी द 12th फंक्शन कॉल। ये तो बड़ा आसान है भाई, 12वीं फंक्शन कॉल कौन सी हुई थी फिब ऑफ 6 में, यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये 8th फंक्शन कॉल हुई थी, और फिर 9 10 11, और फिर ये 12, तो 12th फंक्शन कॉल कौन सी है, एफ ऑफ 3 है। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को डाउट नहीं आ रहा ना, लिख दूं क्या, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर दो बस इसको, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में 12वीं नोट बता दो कौन सी है, बस और कुछ नहीं है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल तो मैंने आपको ट्रिक दिखा रखा है, उसमें से बता देना भाई कौन सी 12वीं नोट, एडिशन वगैरह ऑफ कोर्स हटा देना, ठीक है ना, ये नोट्स को मत गिनना, बस सीधा यहाँ से देखते चले जाना। समझ में आ गया, नहीं आ रहा तो देखो ना, पिछले लेक्चर में हमने सारे दिखाया था। कॉलिंग सीक्वेंस कहाँ है भाई, हाँ ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल था कॉलिंग सीक्वेंस, यहाँ पे 12वां देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो एफ ऑफ 3 है ना 12वीं, वही हमने पूछा था आपसे, और ये है एक्चुअली में, ये वाला है 12वां फंक्शन कॉल, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, तो लिख लेते हैं 12 फंक्शन कॉल इज एफ ऑफ 3। नेक्स्ट, इन फिब ऑफ 6 आफ्टर हाउ मेनी फंक्शन कॉल 8th एडिशन विल बी परफॉर्म्ड। 8th एडिशन कितने फंक्शन कॉल के बाद होगी, तो ट्री में देखो जी 8th एडिशन यहाँ पे हुई है जी, यहाँ पे जाकर के 8th एडिशन हुई है, तो कितने फंक्शन कॉल हुए हैं वो बता दो, तो मैं ऐसे गिन के समझाऊंगा तुम्हारे को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यही हो गए थे, 8वां फंक्शन कॉल हुआ था, 9वां 10वां 11वां, उसके बाद 12वीं फंक्शन कॉल, 13 14 15 16, इधर आ गए जी 17 18 19 20 21, 21 फंक्शन कॉल के बाद ये हुई होगी 8। मेरे ख्याल से आपको देखते समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये पीरियड ट्रावर्सल करो ना, 8 कब होगा, F0 के बाद होगा, तो F0 बता दो कौन सी फंक्शन कॉल है, F0 देख करके बता दो कौन सी है, तो बस वही हमारा मतलब ये हो जाएगा, 8 इसके बाद हुआ है, तो कितने फंक्शन कॉल के बाद हुआ है, 21। नहीं समझ में आ रहा, फिर भी चेक करो, देखो 1 2, मैं डॉट लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8th फंक्शन कॉल, उसके बाद 9th 10th 11th, तो फिर 12th 13th 14th 15th,
16th, इधर आ जाएंगे 17th, 18th, 19th, 20, 21, 21 फंक्शन कॉल के बाद हुआ है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है बेटा, और कुछ भी नहीं है। प्री ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से आता है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और नहीं तो वही वही बात, बस टॉप डाउन लेफ्ट राइट करते जाओ, पता लगता चल जाएगा। 21 इज द आंसर। कर लो नोट डाउन, आ जाओ आगे। नंबर ऑफ एडिशंस इन फिबोफैन। फिबोफैन में कितनी एडिशंस थी वो हमारे को बताना है। अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैं रिकरेंस रिलेशंस आपको पढ़ा रहा था, वहां पे हमने इस तरीके के आंसर्स बहुत सारे कर रखे हैं, और ये रिपीटेड सवाल और कुछ नहीं है। तो हम बोल देंगे कि लेट ए एन बी द नंबर ऑफ एडिशंस फॉर फिबोफैन। तो कितने एडिशंस हुई होंगी? तो आप क्या कहोगे? देखो ऐसे समझो, देखो एफ ऑफ जीरो तो हमारा जीरो है ही है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। एफ ऑफ वन हमारा वन था, उसमें कोई टेंशन ही नहीं थी। एफ ऑफ टू क्या था जी? वन प्लस जीरो दैट इज वन, तो यहाँ पे आपने एक एडिशन करवाई है। एफ ऑफ थ्री क्या था जी? वन प्लस वन दैट इज टू। तो इसमें टोटल कितनी एडिशन हो चुकी है? दो एडिशन हो चुकी है ना। अगर आप एफ ऑफ थ्री टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एक एडिशन या एक एडिशन या दो एडिशन हुई है टोटल, ये हमने लिख लिया। थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एफ ऑफ जीरो जीरो था, उसमें हमने जीरो एडिशन करवाई, डायरेक्ट आंसर था। एफ ऑफ वन वन था, उसमें हमने जीरो एडिशन कराई, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर था। तो एफ ऑफ टू के लिए हमने क्या किया था? एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो, आई थिंक याद आ रहा होगा। तो एक एडिशन हुई थी, वो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अच्छा, एफ ऑफ थ्री के लिए क्या था? एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन के लिए ऐसे बोलो आप, जीरो एडिशन है। एफ ऑफ टू के लिए हमारे पास वन एडिशन है, और एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू था, तो इनको इनकी एडिशन लेकर के एक एडिशन और हमारे को करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस था ना वो, इसलिए यहाँ पे दो एडिशन होगी। अच्छा, एफ ऑफ फोर के लिए बताओ जरा कितनी एडिशन होंगी? नंबर बताओ पहले तो। एफ ऑफ फोर क्या होता है जी? एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री दैट इज थ्री, टू प्लस वन दैट इज थ्री। अब आप जरा मुझे बताओ, एफ ऑफ फोर का मतलब क्या था? एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ टू के लिए एक एडिशन है, एफ ऑफ थ्री के लिए हमारे पास दो एडिशन है, दो जमा एक तीन एडिशन तो हो ही गई, साथ में एक और एडिशन और हो गई ना, क्योंकि टू प्लस थ्री करना पड़ेगा ना, एक एडिशन और हो गई। तो टू प्लस वन थ्री प्लस वन दैट इज फोर, टोटल फोर एडिशन हो जाएंगी एफ ऑफ फोर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, एफ ऑफ फाइव के लिए मैं क्या कहूंगा? नंबर बताओ पहले तो। तीन और दो पांच होता है, और वो क्या होगा? एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री के लिए कितनी एडिशन है? दो एडिशन है। एफ ऑफ फोर के लिए कितनी एडिशन है? चार एडिशन है। चार दो छह, प्लस एक और एडिशन होगी, दैट इज टोटल सात एडिशन हो जाएंगी। एफ ऑफ सिक्स क्या होता है? नंबर बताओ पहले तो। पांच और तीन आठ, और कितनी एडिशन होंगी? एफ ऑफ सिक्स के लिए क्या होगा? एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ फोर कितना था जी? फोर। एफ ऑफ फाइव के लिए कितनी एडिशन थी जी? सात। सात और चार ग्यारह, और प्लस एक और होगी, क्योंकि फोर प्लस फाइव करना पड़ेगा, इसलिए टोटल कितनी एडिशन हो जाएगी जी? बारह। और चेक करो, एफ ऑफ सिक्स के लिए टोटल बारह एडिशन थी कि नहीं थी? ए ट्वेल्व तक हमने किया था कि नहीं किया था? याद करो, देखो ट्री में, ये देखो ए ट्वेल्व तक किया था। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हम काम कर रहे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बस इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? जनरलाइज तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट काम हो जाएगा, लेकिन जनरलाइज भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने आपको रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करनी है, सब सिखा रखी है। ठीक है ना? आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखो, उसमें एग्जैक्ट आंसर्स वगैरह सब मैंने निकलवा रखे हैं। बट हम रिकरेंस रिलेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो लेट ए ऑफ एन इज टोटल नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एफ ऑफ एन या फिब ऑफ एन, तो ए ऑफ एन विल बी इक्वल टू व्हाट? पिछले दो की एडिशंस का सम प्लस वन हमने किया है, तो आप क्या बोलोगे? ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू प्लस वन। ये रिकरेंस रिलेशन आ जाएगी नंबर ऑफ एडिशंस फॉर फिब ऑफ एन के लिए। So where a of n is number of additions required to calculate fib of n. So number of addition required to calculate fib of n, that will be equal to number of addition required to calculate fib of n minus 1 plus number of addition required to calculate fib of n minus 2 plus 1. तो पिछले दो के एडिशंस का सम और प्लस वन हम करके आंसर निकाल रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ऑफ कोर्स टर्मिनेशन कंडीशंस क्या क्या होंगी? ए ऑफ जीरो दैट विल बी जीरो, ए ऑफ वन दैट विल बी अगेन जीरो। तो ए ऑफ टू क्या होगा फिर? इन दोनों का सम प्लस वन, वो तो है ही है, वो तो हम समझ ही चुके हैं। तो ए ऑफ जीरो जीरो रहेगा, ए ऑफ वन वन रहेगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू प्लस वन if n is greater than equal to 2, और it will be 0 if n is less than or equal to 1। या आप लिख सकते हो if n is 0 और 1, ऐसे लिख दो, if n is 0 और 1। If n is 0 or 1, then a of n is 0, number of stations will be 0. Otherwise, it will be a of n minus 1 plus a of n minus 2 plus 1 if n is greater than equal to 2। बार बार बोल रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, हमने सारी बातें पहले कर रखी हैं, रिपीटेड सवाल था ये और कुछ नहीं था। इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा। नोट डाउन करो, आगे आते हैं। ठीक है, हो गया, आ जाओ आगे।
हाँ जी, नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल्स इन फिब ऑफ एन। फिब ऑफ एन के लिए कितने फंक्शंस कॉल्स होंगे? टू कैलकुलेट फिब ऑफ एन, हाउ मेनी फंक्शंस कॉल विल बी डन? अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप सीधा बोलोगे फिब ऑफ जीरो, दैट वाज जीरो, उसके लिए आपने कितने फंक्शन कॉल करे? अरे भाई, फिब ऑफ जीरो कॉल करके तभी तो वो जीरो रिटर्न करेगा ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे। ये फंक्शन कॉल बताने ना आपको, फंक्शन कॉल किया होगा फिब ऑफ जीरो तभी तो रिटर्न होगा ना जीरो। तो एक फंक्शन कॉल होगी कि नहीं? दिक्कत आए तो यहाँ से देखो, ये कोड हमने लिखा हुआ है। अगर जीरो का वन होगा तो रिटर्न करवाओगे, जब तक फंक्शन कॉल नहीं करोगे तब तक रिटर्न कैसे कराओगे? पहले तो एक फंक्शन कॉल होगी। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। जीरो एडिशन जीरो थी ऑफ कोर्स, लेकिन एफ ऑफ जीरो जीरो है, ये लाने के लिए हमने एक फंक्शन कॉल करी है। अच्छा, एफ ऑफ वन वॉज अगेन वन, और इसके लिए भी हमने एक ही फंक्शन कॉल किया। आप जैसे एफ ऑफ वन कॉल करोगे इमीडिएटली रिटर्न करवा देगा वो वैल्यू। अच्छा, एफ ऑफ टू के लिए आपने एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन कॉल किया होगा, तो मतलब क्या हो गया, ये दो फंक्शन कॉल और साथ में एक एफ ऑफ टू की भी तो है ना, तो इसका टोटल कितने फंक्शन कॉल हुई है? तीन फंक्शन कॉल हुई है। बोलो भैया आराम से। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। एफ ऑफ जीरो जीरो था, एफ ऑफ वन वन था, एफ ऑफ टू कितना था? वन प्लस जीरो, दैट इज वन। तो निकालने के लिए ये एफ ऑफ जीरो भी कॉल हुआ, एफ ऑफ वन भी कॉल हुआ, और सबसे पहले आपने एफ ऑफ टू तो कॉल किया ही था, उसके बाद इसने ये दोनों कॉल किए हैं, तो ये दोनों कॉल्स का सम प्लस वन, तो इसलिए वन प्लस वन और प्लस वन और करके आंसर थ्री निकाला है। बिल्कुल वैसे ही है ये, जैसे एडिशन के लिए था, बस थोड़ा सा फर्क आया, आप समझ पा रहे हो। एफ ऑफ थ्री के लिए क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके आंसर निकलेगा, वन प्लस वन टू, तो एफ ऑफ टू कॉल होगा, एफ ऑफ वन कॉल होगा। एफ ऑफ टू के लिए आपने तीन फंक्शन कॉल किया, एफ ऑफ वन के लिए आपने एक फंक्शन कॉल किया, और एक और फंक्शन कॉल होगा एफ ऑफ थ्री के लिए। तो कितना आंसर आ गया जी? ये पांच। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, है ना? पांच फंक्शन। एफ ऑफ फोर के लिए कितने फंक्शन कॉल होंगे? दो जमा एक, तीन, इसका आंसर आएगा। और हम एफ ऑफ थ्री के लिए फंक्शन कॉल कितने कर रहे हैं? पांच। एफ ऑफ टू के लिए कितने कर रहे हैं? तीन। और साथ में एक और फंक्शन एफ ऑफ फोर जो आपने कॉल किया था, पांच तीन आठ और एक, नौ फंक्शन कॉल। एफ ऑफ फाइव के लिए आंसर कितना था? पांच, तो नौ पांच चौदह और एक पंद्रह आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ फोर के लिए नौ फंक्शन कॉल होने, एफ ऑफ थ्री के लिए पांच फंक्शन कॉल होने, और एक फंक्शन कॉल एफ ऑफ फाइव के लिए था। और आप चेक करो एफ ऑफ सिक्स के लिए, पांच और तीन आठ होता है, पंद्रह और नौ 25 कॉल हो जाएंगे टोटल, है ना? पंद्रह और नौ चौबीस जमा एक पच्चीस। तो अब चेक करो जरा, एफ ऑफ सिक्स के लिए हमने 25 फंक्शन कॉल किए थे कि नहीं करे थे? आप चेक कर सकते हो ट्री में, नोट चेक करो ना बस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, है ना? सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस क्यों हो रहे हैं? एक मिनट रुको, मेरे को गलती होगी कोई ना कोई, प्लीज। हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और पच्चीस, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये तो आप यहाँ तक भी देख सकते हैं, देखो बेटा ये तो फुल फुल ट्री है। तो यहाँ पे टू पावर जीरो नोड है, यहाँ पे टू पावर वन है, यहाँ पे टू पावर टू है, यहाँ पे टू पावर थ्री है। तो ये तो सीधा जीपी वाला सम हो जाएगा ना, तो यहाँ से सीधा आंसर निकलेगा पंद्रह। टू पावर जीरो वन टू थ्री, आठ चार बारह तेरह चौदह और एक पंद्रह, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे पंद्रह। और फिर आगे देखो, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, टोटल 25 फंक्शन कॉल है। फर्स्ट क्लास है जी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास कैलकुलेट करके दिखाया है आपको। हाँ जी, तो एफ ऑफ सिक्स के लिए टोटल 25 फंक्शन कॉल है। तो अब आप यही बिल्कुल समझ पा रहे होगे, तो हम क्या कह देंगे, लेट एफ ऑफ एन बी द नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल नीडेड टू कैलकुलेट फिब ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ऑफ कोर्स पिछले दो का सम प्लस वन, तो एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस वन। जो एडिशन वाला था और ये रिकरेंस रिलेशन एकदम से में आई है, बट टर्मिनेशन कंडीशन हमारी फर्क आएंगी। तो एफ ऑफ जीरो का भी आंसर वन है, एफ ऑफ वन का भी आंसर वन है। वहां पे पहले जीरो था बट यहाँ पे वन है, इसलिए सारा फर्क आ गया है। तो फाइनली अगर आप मेरे से पूछोगे रिकरेंस रिलेशन लिख करके दिखाओ, तो एफ ऑफ एन विल बी, आप बोलोगे एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस वन इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और वन हो जाएगा इफ एन इज जीरो और वन। देख लो भाई आराम से, ये होगी हमारी रिकरेंसिलिएशन के हिसाब से आंसर। इसका एग्जैक्ट आंसर निकलवाना बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी दिखा रखा है, और जब डीएससी के लेक्चर्स मैंने बिल्कुल स्टार्ट किए थे, फिबोनाची सीरीज पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट सब निकाल करके दिखा रखा है। मैं यहाँ पे बार बार भूल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेक्चर लंबा नहीं खींचना चाहता। आप वो सब चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर गोल्डन रेशियो एंड सब बता रखे मैंने आपको, याद करो। चलो स्नो डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, आ जाओ आगे। हाँ जी, इन फिब ऑफ एन हाउ मेनी एडिशंस आफ्टर लास्ट फंक्शन कॉल? फिब ऑफ एन में लास्ट फंक्शन कॉल करने के बाद आपने कितने एडिशंस करवाए, दैट इज द क्वेश्चन।
बता सकते हो मुझे? देखो लास्ट फंक्शन कॉल कौन सी हुई थी? ट्री से पता लगेगा, ऐसे तो नहीं पता लग सकता। देखो भाई लास्ट फंक्शन कॉल हुई होगी ये एफ ऑफ जीरो वाली, समझ रहे हो ना? एफ ऑफ जीरो के बाद फिर आपने ए 10 किया, ए 11 किया, ए 12 किया, समझ रहे हो? देखो भाई आपसे प्री ऑर्डर ट्रांसफर करो बस, ट्री का और कुछ नहीं। प्री ऑर्डर ट्रांसफर करोगे तो सबसे लास्ट में ये वाला फंक्शन कॉल होगा एफ ऑफ जीरो। ठीक है, चेक करना तो मैं आपको चेक कर रहा था, देखो ना प्री ऑर्डर ट्रांसफर मैंने आपको दिखा रखा था, देखो लास्ट में एफ ऑफ जीरो कॉल हुआ था, ये वाला एफ ऑफ जीरो लास्ट फंक्शन कॉल है ये। इसके बाद कितनी एडिशन हुई है भाई? ये वाली, एक ये और एक ये, मतलब एफ ऑफ टू के लिए ये एडिशन हुई होगी, एक यहाँ पे एफ ऑफ फोर के लिए, एक यहाँ पे, तीन एडिशन टोटल हुई हैं, चेक करो आराम से। दिख रहा है ए 10 ए 11 ए 12। तो एफ ऑफ सिक्स के लिए तीन एडिशन हुई हैं, लिख दूं? तो मतलब फिब ऑफ सिक्स जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने तीन एडिशंस करवाई हैं, और कैसे करवाई हैं आप ट्री के हिसाब से इमेजिन करने की कोशिश करो। फिब ऑफ सिक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फिब ऑफ फाइव आया होगा, यहाँ पे फोर आया होगा, तो फाइव वाले का चक्कर सारा छोड़ दो क्योंकि हम एक्सट्रीम राइट के हिसाब से चल रहे हैं। फोर ने आगे थ्री और टू किया होगा, टू ने आगे वन और जीरो किया होगा, तो यहाँ से एक टू के लिए एडिशन करवाई होगी आपने, एक फोर के लिए और एक सिक्स के लिए, तो टोटल तीन एडिशन हुई। समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसे ही अब आप जरा देखो, से होता फिब ऑफ सेवन होता, तो आप क्या करते हैं, फिब ऑफ सेवन के लिए फिब ऑफ सिक्स और फिब ऑफ फाइव। तो फाइव ने आगे क्या क्या होता, फोर और थ्री, थ्री ने आगे क्या होता, टू और वन, वन से आगे हमारे को जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वन सीधा आंसर देगा, वन तो सीधा रिटर्न करवाएगा ना। तो यहाँ पे थ्री के लिए एक एडिशन हुई होगी, टू और वन ऐड करवा के आंसर, फाइव के लिए हुई होगी, और एक सीधे सेवन के लिए हुई होगी। तो यहाँ पे भी बेटा ध्यान से देखो आराम से, तीन एडिशन है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिक्कत लग रही है? अगर आपको लग रहा है तेज तेज बोल रहा हूँ मैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, आराम से देखने की कोशिश करो। ये ट्री के हिसाब से मैं चल रहा हूँ बेटा, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। जो मैंने आपको ट्री दिखाया है बिल्कुल उसके हिसाब से चल रहा हूँ। सिक्स के लिए देखो ना, फाइव फोर, फिर तो फाइव वाला सारा पार्ट छोड़ दो, हमारे को तो बस लास्ट में देखना है ना। तो एक्सट्रीम राइट वाला फोर्थ, ये थ्री और टू, या से वन और जीरो। तो टू, एफ ऑफ टू के लिए आपने एक एडिशन करवाई होगी, एफ ऑफ फोर के लिए ए 11 करवाई होगी, एफ ऑफ सिक्स के लिए ए 12 करवाई होगी, तो तीन एडिशन हुई है। मतलब एक्सट्रीम राइट वाला देखो बस काम खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, देखो यहाँ पे जो टोटल हाइट है ये एन है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ तक ट्री की हाइट अप्रोक्सीमेटली एन है, सारी बातें हमने शुरू में कर रखी है, याद आ रहा होगा आपको ना। और यहाँ पे ऑफकोर्स एन/2 है क्योंकि दो दो घट घट के है ना, छः चार दो जीरो, ऐसे करके चल रहे हैं, तो वही अप्रोक्सीमेटली एन/2 एडिशन हुई है। ठीक है ना, ये तीन एडिशन हुई है। तो आप आई थिंक समझ पा रहे थे। सात के लिए हमने जब देखा तो क्या सीन बना था जी सात के लिए, ये एक सात पाँच तीन और एक, तो एक ने तो कुछ कराना नहीं है, तो एक तीन के लिए हुआ, एक पाँच के लिए हुआ, एक सात के लिए, तो तीन एडिशन हुई है। अच्छा पांच के लिए भी चेक करो, तो मतलब छह के लिए हमने तीन एडिशन कराई है, सात के लिए भी हमने तीन एडिशन कराई है, फिर वो पांच के लिए चेक करना, चार होगा तीन होगा, तो इसी वाला पार्ट छोड़ो, इसी तरह बात करो, तीन के लिए दो और एक, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक तीन के लिए एडिशन होगी, एक पांच के लिए एडिशन होगी, दो एडिशन होंगी जी लास्ट फंक्शन कॉल के बाद। लास्ट फंक्शन कॉल विल बी एफ ऑफ वन। उसके बाद फिर ये एक यहाँ पे ये एडिशन होगी और एक ये एडिशन होगी, दो एडिशन होगी, पांच के लिए दो। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, उससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा। से मैंने ले लिया फिब ऑफ 12 ले लेता हूँ, चलो ठीक है ना। 12 के लिए यहाँ पे क्या होगा जी, 11 और यहाँ पे 10, 10 के लिए 9, यहाँ पे 8, फिर ये वही वो 6, और फिर 4, और फिर 2, और फिर एक, एक के आगे हमारे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक दो के लिए कराएंगे, एक चार के लिए, तीन चार पाँच छः, टोटल छः एडिशन है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने से कर पा रहे होगे, लगभग आधी एडिशन हो गई, हाफ हाफ n/2। तो ऑड के लिए चेक करेंगे तो कितना था जी, सात के लिए देख लो बेटा, तीन ही थी, चार नहीं थी, तीन ही थी, तो सात के लिए भी तीन आया, छह के लिए भी तीन आया, तो ऑफकोर्स क्या हो गया जी, n/2 का सीलिंग या फ्लोर, ऑफकोर्स फ्लोर फंक्शन, क्योंकि 7/2 का फ्लोर फंक्शन करोगे तो भी तीन आएगा, और 6/2 का तो कोई टेंशन है ही नहीं, तीन ही आएगा। ठीक है ना, तो फ्लोर फंक्शन से आंसर आ रहा है। तो हम ढंग से बोलेंगे तो क्या कह सकते हैं जी, हाउ मेनी फंक्शन कॉल्ड आफ्टर लास्ट फंक्शन, हाउ मेनी एडिशंस आफ्टर लास्ट फंक्शन कॉल, n/2 का फ्लोर फंक्शन। कैसे निकाला क्या किया वो आप अच्छे से देख पा रहे होगे, नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। है ना, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, बस राइट हाइट देखनी उसे से पता लग जाएगा। कर लो नोट डाउन। ओके जी, नेक्स्ट, इन फिब ऑफ n हाउ मेनी फंक्शंस कॉल्स आफ्टर लास्ट एडिशन, लास्ट एडिशन के बाद कितनी फंक्शन कॉल हो रही है? अरे भाई कोई मतलब ही नहीं, और कोई फंक्शन कॉल हमारी होनी नहीं है। जब लास्ट एडिशन हो जाएगी, दैट मींस फिब ऑफ सिक्स में याद करो, जो मैंने दिखाया था उसमें जो ए 12 होगी लास्ट एडिशन होगी, उसके बाद क्या है, खत्म है सारी कहानी, फिर तो वापस वैल्यू रिटर्न होनी है, उसके बाद तो कोई भी फंक्शन कॉल नहीं होना। नहीं समझ में आ रहा? देखो ये देखो, ए 12 था, इसमें तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना, बस वापस एफ ऑफ सिक्स जहाँ पे भी कॉल हुआ होगा, फिब ऑफ सिक्स वो अपना वैल्यू रिटर्न करवाएगा वहां पे वापस, उसमें तो कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा जी, ध्यान रखना। तो जीरो फंक्शन कॉल। ठीक है जी, जीरो, बिग जीरो। इन फिब ऑफ एन हाउ मेनी फंक्शन आफ्टर लास्ट एडिशन, बिग जीरो।
मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, दैट्स इट, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।